हेलो एवरीवन, जय हिंद। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर ऑल गुड। आप सभी अच्छे होंगे। एंड वेलकम अगेन एट दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और इसी सीरीज़ में हम आज बात करेंगे द सुनील छेत्री। एक बहुत बड़ा नाम है फुटबॉल के क्षेत्र में और स्पोर्ट्स मैन जो है हमारे देश की। हम उनकी इस सीरीज़ में बात कर रहे हैं। हमने पहले पॉलिटिशियन की बात की, उसके बाद हमारे साइंटिस्ट की बात की, और अब हम बात कर रहे हैं भारत के स्पोर्ट्समैन की। क्योंकि स्पोर्ट्स भारत में अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा है। अगर क्रिकेट को छोड़ दें, उसमें ज़्यादा ही कुछ सपोर्ट है, बट अगर हम फुटबॉल को देखें तो उसमें सपोर्ट नहीं है, जो कि सबसे ज़्यादा खेलने वाला गेम है फुटबॉल। और खुद सुनील छेत्री ये बात कहते हैं कि हमें क्रिटिसाइज़ कीजिए, हमें गालियाँ दीजिए, बट हमें सपोर्ट कीजिए। आप स्टेडियम में आए, हमें सपोर्ट कीजिए। तो जब बंदा ऐसा कहता है तो सोचिए कि उसकी क्या डेडिकेशन है इंडिया के फुटबॉल के करियर को आगे बढ़ाना। और उनका एक सपना है कि फीफा वर्ल्ड कप में हमारा इंडिया खेलना चाहिए। और पहले जब फीफा स्टार्ट हुआ था तब उस समय इंडिया की टीम फीफा खेलने जाती थी, बट इंडिया की इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है फुटबॉल में कि वो फ़ीफ़ा के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाती है। तो ये इनका एक सपना है कि फ़ीफ़ा में अब इंडिया को खिला खे मौका मिले, चांस मिले, ताकि इंडिया भी फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप खेल सके। तो इन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया और इंडिया के वन ऑफ द मतलब ग्रेटेस्ट फुटबॉलर में से हैं, अभी भी हैं वो। और अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो मुझसे क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं, या सभी से पूछते हैं, हु इज़ योर फेवरेट फुटबॉलर। बता भी देते हैं, यू लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लाइक मैसी। तो अगर इंडिया से पूछा जाता है कि हु इज़ योर फेवरेट फुटबॉलर, तो वो इन दोनों में से चूज़ करते हैं। और मैं भी पहले अनजान था तो मैं भी बोल देता था हाँ मैसी। बट क्यों हम लोग नहीं बोलते हैं आई लाइक सुनील छेत्री, या माय फेवरेट फुटबॉलर एज सुनील छेत्री? तो ये माइंडसेट चेंज करना होगा। हमें पहले अपने देश को सपोर्ट करना चाहिए, हमें अपने पहले देश के प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए, प्लेयर्स की जो स्किल्स होती है उस पर सभी को जाना चाहिए। बट अगर हमारे देश का है कोई बंदा तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। प्लेयर सभी अच्छे होते हैं, उनका रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके स्किल्स की वैल्यू करनी चाहिए। और लेकिन ये है कि हमें अपने देश के भी खिलाड़ियों का सपोर्ट करना चाहिए। नॉट ओनली क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई लव क्रिकेट। बट मेरा ये मानना है कि हमें अगर इंडिया को आगे बढ़ाना है तो नॉट ओनली क्रिकेट, हमें सब स्पोर्ट्स में इंडिया को आगे ले जाना चाहिए। वो चाहे फुटबॉल हो, हॉकी हो, एथलेटिक्स में भी जो सारे गेम्स आते हैं, कबड्डी हो, और बहुत सारे खेल। तो काफ़ी सारे सुधार हो रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे काम चल रहा है, जिस पे अब काम किया जाएगा। तो मेरा आज का पर्पज़ था सुनील छेत्री के बारे में बताना। और चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी समय हो चुका है, बट तो बात करते हैं इनकी फैमिली बैकग्राउंड की, और फिर इनकी लाइफ लर्निंग्स के बारे में बात करेंगे हम। तो इनका जन्म हुआ था अगस्त 1984 में, और 1984 में। और इनके पिताजी आर्मी में थे, वो भी एक फुटबॉल प्लेयर थे। और इनकी मदर भी एक फ़ुटबॉल प्लेयर थी नेपाल की टीम से। तो तो ये इनका फैमिली बैकग्राउंड ही फ़ुटबॉल का था। और इसके बाद फिर इन्होंने इंटरनेशनल करियर में 2005 में डेब्यू किया। और अगर क्लब्स की बात करें तो ये बेंगलुरु एफसी, मुंबई सिटी एफसी के लिए क्लब के लिए खेलते थे। और अगर इनके ऑनर की बात करें कि इनको कौन कौन से ऑनर मिले, तो इन्हें खेल रत्न मिला है, अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो ये इनकी करियर की बात हो गई और इनकी हिस्ट्री की बात हो गई। लेकिन हम इनसे क्या सीख सकते हैं, वो मेरा मेन उद्देश्य है यहाँ तक। तो यहाँ पर जो रुका हुआ है अभी तक, उससे समझ में आएगा कि हाँ, हम लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं उनसे। तो पहला ये है कि प्ले विद पैशन, इन्जॉय द प्रोसेस। इट मीन्स कि एग्ज़ाम्पल की बात करें तो वो कहते थे आई लव माई ट्रेनिंग। वो कहते थे कि आई इन्जॉय द प्रोसेस, कि मुझे इतने गोल्स करने हैं। नो, वो ऐसा नहीं सोचते थे। वो सोचते थे कि मैं इन्जॉय करता हूँ प्रोसेस को, है ना।
तो वो उनकी पहली चीज़ें बोल सकते हैं। और तो प्ले विद पैशन, एंजॉय द प्रोसेस, है ना, ये इनके पहली लर्निंग्स है। और दूसरा है लीड बाय एग्जांपल। लीडरशिप क्या होती है, वो करके दिखाता है, वो बोलता नहीं कि ये करो जाके, वो खुद करता है, जिससे कि उनके टीममेट्स खुद इंस्पायर होते हैं। तो इसे ही कहते हैं लीड बाय एग्जांपल। वे इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है सुनील छेत्री। एंड थर्ड इज स्टे हम्बल। डिस्पाइट हिज सक्सेस, छेत्री रिमेन्स हम्बल, ग्राउंडेड, ऑलवेज विलिंग टू बी लर्न एंड इम्प्रूव। इतनी सक्सेस के बाद भी वो हम्बल हैं, पोलाइट हैं और ग्राउंडेड हैं, और हमेशा नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार रहते हैं, इम्प्रूव करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये इनसे हम सीख सकते हैं। ये तीनों चीज़ थी कि अपने पैशन को आप इंजॉय कीजिए, इंजॉय